बोलो परमेश्वर मुंह देखकर न्याय नहीं करता। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो कोई पक्षपात नहीं। परमेश्वर ने नहीं देखा कि ये मूसा है, उसने देखा कि प्रार्थनाएं हो रही हैं या नहीं। जब आप प्रेयर्स करते हैं, पावर्स आपकी लाइफ में बढ़ती हैं परमेश्वर की। उन्हीं पावर से आप शैतान को डांटते हैं, उन्हीं पावर से आप डिप्रेशन से ओवरकम करते हैं, उसी पावर से आप शैतान के बंधनों को तोड़ते हैं। जब आप प्रेयर में जाते हैं, एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस और अजीब किस्म की सामर्थ आप हमेशा अपने साथ महसूस करते हैं। आप जानते हैं जब आप प्रेयरलेस होते हैं, आपकी प्रार्थना जब नहीं होती, आप डरे रहते हैं, आप फियर में रहते हैं, डर में रहते हैं। आपके अंदर डर रहता है हमेशा जब आप प्रार्थना कम होती। वही मुसीबत जब आप प्रार्थना करने के बाद फेस करते हैं, मुसीबत वही है पर डर नहीं है अब। और यही परमेश्वर चाहता है, वो आपको फियरलेस करना चाहते हैं। आप जानते हैं शैतान 50% तब मर जाता है, वो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है जिस टाइम वो आपको कॉन्फिडेंस में देखता है, फेथ में देखता है, आनंद में देखता है। बावजूद इसके कि वो आपको मुसीबतों के बाद मुसीबतें देके आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको निराश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब वो आपको देखता है कि आप निराश नहीं हुए, डिस्करेज नहीं हुए, क्योंकि प्रेयर लाइफ, प्रेयर आपका जनरेटर है, स्पिरिचुअल जनरेटर। जब ये चलता है तो पावर प्रोड्यूस करता है, और जब पावर होती है तो एसी भी चलते हैं, कूलर्स भी चलते हैं, साउंड भी चलते हैं, आवाज भी आती है, ठंडक भी आती। हालेलुया। आप इमेजिन करो एक क्रिश्चियन जो परमेश्वर के इतना करीब है, उसको परमेश्वर कह रहा है कि अगर तेरे हाथ नीचे आ रहे हैं तो वो हार रहा है, अगर हाथ ऊंचे जा रहे हैं तो वो जीत रहे। इमेजिन करो आप, क्या आप बिना प्रार्थना जीत जाएंगे? बोलो, क्या आप बिना प्रार्थना दुश्मन से जीत जाएंगे? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वो कनान देश देता हूं, जा और लड़ और जीत ले। उसने ये नहीं कहा बैठा रहे और रिलैक्स कर, कोई बात नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। उसने कहा जा और उन्हें जीत, लेकिन मैं उन्हें तेरे हाथों में देता हूं, लेकिन लड़ना तेरी जिम्मेवारी होगी। लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं, लाइफ में आपको वो मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। फाइट करो यीशु मसीह के नाम में, फाइट करो अपनी फैमिली के लिए, फाइट करो अपने लोगों के लिए। और हमारी फाइट किससे है? शैतान से। हमारी फाइट किसी संगठन के साथ नहीं। ये सभी लोग जो आपको लगता है कि हमारे दुश्मन हैं, आरएसएस, ये हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, ऐसा सोच के चलो। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। हालेलुया। अगर हम किसी व्यक्ति, किसी ग्रुप को अपना दुश्मन समझ के काट देंगे तो उनको सुसमाचार कौन देगा? आपने लाखों को पहले ही काट दिया। आप बताएंगे सुसमाचार, मुंह खोलेंगे और बताएंगे तभी तो सुना जाएगा। अगर हम पहले से नफरत पाल लेंगे दिलों में तो क्या कर लेंगे? फिर तो खत्म हो गया सब कुछ। अगर पौलुस के प्रति नफरत पा लेते लोग कि क्रिश्चियनिटी खत्म कर रहा है, क्रिश्चियन खत्म कर रहा है, चर्चों पे अटैक कर रहा है, इसको मार दो, इसको पकड़ो, झुंड बनाओ और इसको खत्म कर दो, तो आज आप बाइबल नहीं पढ़ रहे होते। बाइबल की आधी पत्रियां नए नियम की पौलुस ने लिखी। हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए, हम घुटनों पे रहने के लिए बुलाए गए, हम देश बचाने के लिए बुलाए गए। ये आपकी जिम्मेवारी है। आप जब प्रार्थना में रहेंगे आपका परिवार बचेगा। आप प्रार्थना में रहेंगे, बीमारियां छोड़ के जाएंगे। आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, जितनी मर्जी बड़ी बुलाहट से क्यों ना बुलाए गए हों, बिना प्रार्थना शैतान हारने वाला नहीं। बिना प्रार्थना आप जीतने वाले नहीं। आप कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, उल्टा जो ज्यादा जेन्युइन होते हैं उन पे ज्यादा शैतान अटैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी रॉन्ग एग्जाम्पल को पेश किया जाए। अगर ऐसे रहोगे तो मार दिए जाओगे, थोड़ा टेढ़े बन के रहो दुनिया में। यही तो शैतान चाहता है कि हम टेढ़े बने और परमेश्वर के रास्तों को छोड़ दें। हमें टेढ़ा बनने की जरूरत नहीं, प्रार्थना में रहने की जरूरत है। आप देखोगे जब आप प्रेयर में रहोगे, अपने आप सब कुछ होना शुरू होगा। वो चीजें जो आप अपने आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर करना शुरू कर देगा। आप जब प्रार्थना में बढ़ना शुरू करोगे, आप देखोगे ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में अनफ्रूटफुल है, एक तरह का बोझ बन चुके हैं आपकी लाइफ के ऊपर, लेकिन आपको उसका मालूम नहीं और ना आप उनको छोड़ना चाहते,
लेकिन जैसे ही आप प्रेयर में बढ़ेंगे, परमेश्वर ऐसे कट 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 ऐसी छांटी लगाएंगे, आप बोलेंगे वाह, जैसे कटिंग के बाद फील होता है ना, थोड़ा हल्का हो गए, ऐसा हल्का लगेगा आपको। और दूसरी बात, आपका काम 10 गुना बढ़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आपकी ब्लेसिंग 10 गुना बढ़ेगी। परमेश्वर नहीं चाहता फालतू चीजें आपके साथ हों, क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपका बाप है। लेकिन कैसे होगा? मूसा की लाइफ में बिना प्रार्थना नहीं हुआ, आपकी लाइफ में हो जाएगा। मूसा की लाइफ में बिना वचन माने नहीं हुआ, आपकी लाइफ में हो जाएगा। इधर आप करोड़ों रुपया परमेश्वर को दे के हटें और उधर व्यभिचार करें, वो करोड़ों भूल जाएगा और दूतों को बोलेगा ला ला डंडा और फाड़ ला इन्हें। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। और आप बोलोगे मैं अभी तो बो के आया हूं। लेकिन बाइबल कहती है जब आप बीज बोते हैं तो शैतान उसे चुराने की कोशिश करते हैं। और बाइबल कहती है जब आप बीज बोते हैं तो किसान जब बीज बोता है वो घर जाके रेस्ट करने नहीं चलेगा, बीज बो दिया बस अपने आप हो जाएगा। वो उसे पानी देता है, उसे चेक करता है, खाद करता है, दवाई देता है, उसे फलता हुआ देखता है, फिर पानी देता है और फिर वो फल लेके आता है। और वो भी तब जब धीरज के साथ उस बीज की रक्षा की जाए। प्रार्थना आपका बीज है, पैसा बोना आपका बीज है, फास्टिंग करना बीज है, परमेश्वर में मेहनत करना आपका बीज है। लेकिन फल वो तभी लेके आएगा जब धीरज के साथ आप उसकी रक्षा करेंगे, उस पर पानी देंगे, उस पर ध्यान करेंगे, उसकी केयर करेंगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तू फल लेके आए, तेरा फल बना रहे। वो चाहता वो फल आपके बच्चे खाएं। हाँ, वो धार्मिकता का फल जो आपकी लाइफ में आने वाला ब्लेसिंग का, आपके बच्चे उसका असर लेने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पॉसिबल कैसे होगा? अगर मूसा की लाइफ में नहीं हुआ तो हमारी लाइफ में कैसे होगा? अगर वो जो परमेश्वर का दर्शन देखकर, झाड़ी में परमेश्वर की आग को देखकर बुलाया गया, अगर उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, जब उसने वचन से हटा, तो वो हमें वचन के बाहर वो कैसे आशीषित करेगा? हालेलुया। जब मिनिस्ट्री बढ़ती तो पास्टर्स बिजी हो जाते हैं। जैसे मिनिस्ट्री बढ़ी, 500 लोग हुए, अब 500 लोगों का बर्थडे, 500 लोगों की ये, 500 लोगों की शादी, बर्थडे, शादी, फोन, ये वो, बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी, लेकिन आगे कभी नहीं बढ़ पाते। क्योंकि जैसे आपकी जिम्मेवारी बढ़ेगी, आपको प्रेयर में बढ़ना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की गहराई में बढ़ना पड़ेगा, उसकी ग्रेस में बढ़ना पड़ेगा। तभी जो लोग आ रहे हैं वो एक ऐसा मैसेज लेके जाएंगे जो लाइफ चेंजिंग होगा। वो सिंपल सरमन लेके घर वापस नहीं जाएंगे। एक छोटा सा अच्छी बात सुनी, हाँ हाँ भलाई करनी चाहिए, अच्छा करना चाहिए, वचन पे चलना चाहिए, लेकिन कैसे करें? क्या आप ग्रेस रिसीव करके जा रहे हैं? रिसीव करो प्रेयर करने की ग्रेस को, रिसीव करो पाप को मना करने की ग्रेस को। आमीन। ऊंचा ये बरकत की आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से एक बार हालेलुया बोलो, हाथों को उठा के जोर से हालेलुया। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अगर मूसा का नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा? बिना वचन के हमारा कैसे होगा? हालेलुया। बाइबल कहती वो बिना पक्षपात के न्याय करने वाला परमेश्वर। आप जैसे प्रेयर में जाएंगे, परमेश्वर फोर्स आपके पीछे रखेगा, एक वो आपको धक्का देती रहेगी। मैं सच्ची कह रहा हूं, प्रैक्टिकली वो आपको धक्का देती रहेगी राइट चीजों की तरफ। शैतान अपना जोर लगाएगा लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगा। और परमेश्वर फोर्सफुली धक्के से आपको आपकी पोजीशन तक ले जाएगा जहां वो आपको बरकत के, वो आशीष के। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो लोगों की प्रार्थनाएं पूरी हैं वो लोग हमेशा ये बात नोटिस करेंगे कि एक खास फोर्स, एक पावर सी, एक जैसे पीछे से कोई पकड़ के धक्का लगाता है ना आगे, हमेशा उनको ऐसा महसूस होगा। कई बार आपका चर्च आने का भी दिल नहीं करेगा। मैं भी आपकी जगह था, मेरा भी ऐसे था कभी, लेकिन एक फोर्स आपके पीछे रहती और वो आपको धक्का देके आगे करती। और याद रखो, हम अपने दिल के, अपने मन के, अपने इमोशंस के अनुसार चलने के लिए नहीं, हम वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए।
वचन के अनुसार चलेंगे तो सारे जो जो लोगों की लाइफ के ड्रामास हैं वो हमारी लाइफ में नहीं होंगे। पता है ना ड्रामा? मैं वीरवार वाली चर्च को पता है ड्रामा, फैमिली ड्रामा। हाँ, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, फिर बच्चे अपनी अपनी राहें चल पड़े। कोई नशा करने लगा, कोई काम करके बाहर चला गया, मम्मी डैडी घर पे रो रहे हैं, बच्चे बाहर रो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मम्मी डैडी। फिर कोई घटना होती है, फिर बच्चे आते हैं, फिर पूरा ड्रामा होता है, फिर लिपटा लिपटी होती है, आ मेरा पोता, आ मेरी माँ। हाँ, और बाइबल कहती है तुमको, कहता अपने बच्चों को बचपन से ही उधर चलाओ जहां तुम चाहते हो, जब वो बड़ा होगा तो कोई ड्रामा तुम्हारे घर में नहीं होगा। हालेलुया, कोई ड्रामा नहीं होगा। हाँ, कहता जब जैसा तुम उन्हें चाहते हो कि वो जवानी में हो, बचपन से उन्हें चलाओ। तुम अपने माता पिता की इज्जत करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैंने कहा वो कैसे लोग हैं, वो कैसे बेटे और बेटियां हैं जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं ये सोचता हूं कि वो कमाते किसके लिए, उनके जीने का मकसद क्या है। इमेजिन करो, जिसने जन्म दिया उसको घर से निकाल दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारी लाइफ का मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो। और इसीलिए वो कर्ज उनकी लाइफ पे रहता है तब तक जब तक वो धरती छोड़ के जाते नहीं, तब तक कर्ज रहता है, श्राप रहता है। दुनिया के लाख अच्छे काम कर लो, वो श्राप जाता नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है ये कर्ज है। अपने माता और पिता की बेइज्जती करना एक श्राप है। और मैं ये सोचता हूं कि वो लोग जो माता पिता को निकाल देते हैं, वो करते क्या हैं लाइफ में, पैसा कमा किसके लिए रहे हैं, वो क्या क्या करना चाहते हैं वो। और वो महसूस करेंगे कि उनका हार्ट हमेशा बेचैन है, लेकिन उनको यह नहीं मालूम होता कि बेचैन क्यों है। वो सिनेमा में जाके बेचैनी दूर करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट पे जाके दूर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर मैच देख के खुश हो जाते हैं, फिर बेचैनी दिल में। थोड़ी देर पहाड़ों में जाके खुश हो जाएंगे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जब वापस आएंगे फिर बेचैनी दिल में। ये नहीं मालूम कि बेचैनी है क्यों, पर है जरूर। वो वैक्यूम, वो खालीपन है जरूर। ना तो कोई भर पा रहा है, ना पैसा भर पा रहा है, ना कोई आशीष भर पा रही है। वो क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप वचन को तोड़ देंगे, वचन निकाल देंगे, वो वैक्यूम, वो खालीपन जो वचन के कारण है, वो कोई नहीं भर सकता। हालेलुया। अगर आप अपने मां बाप को खुश ना रख पाए तो किसको खुश रख पाओगे लाइफ में? और सेम यही सिचुएशन जब आपके होंगे बच्चे, तब आप बोलेंगे जो आपने बोया होगा, लेकिन आप काटेंगे वही। एक किसान जब अपनी फसल में बीज ना बोए और कटने के टाइम वो आके बहुत रोए, क्या फसल आ जाएगी? उसकी अगली फसल के लिए परमेश्वर उसे मौका दे सकता है पश्चाताप करने के बाद, लेकिन पिछली फसल नहीं आ सकती जो उसने गवा दी। जब वचन हम तोड़ते हैं तो एक वैक्यूम, एक खालीपन, एक वो हिस्सा खाली रह जाता है, और कोई भी अल्टरनेटिव, कोई भी दूसरी चीज उसको नहीं भर सकती जब तक उस वचन को हम पूरा नहीं करेंगे। परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, अगर इसके अंदर एक कमी है तो अगर इसने अपने बेटे का वचन नहीं माना, खतना नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बाद में इसे समझा लूंगा। परमेश्वर ने नहीं किया। वो आधे अधूरों को पसंद नहीं करता। इस्तेमाल होने के लिए वो आपकी पूरी कमिटमेंट मांगता है, आपकी लाइफ में काम करने के लिए वो आपका पूरा समर्पण मांगता है, आधा नहीं, 90% नहीं। हालेलुया। आप जितना बलिदान दोगे वो आग उतनी होगी, जितनी लकड़ी डालोगे आग उतनी होगी। हाँ या ना? प्रार्थना आधे घंटे की लंगड़े चलाने की इच्छा मत करो। प्रार्थना आधे घंटे की कैंसर को भगाने की इच्छा मत रखो। आपका बलिदान जितना होगा, प्रार्थना जितनी होगी, फायर उतनी होगी। रिसीव करो फायर, रिसीव करो फायर, रिसीव करो फायर। मैंने कहा रिसीव करो फायर, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
आमीन ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका फादर अविश्वासी भी क्यों ना हो, तब भी बाइबल आपको अधीन रहने को बोलती। सिर्फ उन वचनों पे चलने को नहीं बोलती जो बाइबल के खिलाफ हों। कि आपका बाप बोले यीशु मसीह को छोड़ दे, तो बाइबल कहती तू परमेश्वर को पहला प्यार करेगा। बाकी किसी बात में आप उनकी आज्ञाओं को तोड़ नहीं सकते। और उसी तरह से माता पिता को बोलती है कि अपने बच्चों से कोमलता रखना, उनको फालतू में तंग मत करना। हालेलुया। इमेजिन करो अगर मूसा परमेश्वर के वचन पे नहीं चला और जहां तोड़ा उसने हार को देखना शुरू कर दिया। इमेजिन करो जो परमेश्वर को सामने आमने देखकर आया, जो मिरेकल साइंस एंड वंडर्स को लेके आया प्रभु से, वो दिक्कतों का सामना कर रहा है, तो आज का विश्वासी क्या? एक अजीब सी पावर, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, एक ताकत आपके अंदर रहती जब आप प्रार्थना में रहते। आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, उसको खोजते हैं, बाइबल पढ़ने का एक समय, उसको पूरा करने का एक समय। अपने हाथों को उठाओ, ग्रेस को रिसीव करो। बोलो मैं रिसीव करता हूं। उठाओ अपने हाथों को। मैं देख रहा हूं आपके हाथों के ऊपर बरकत को आते हुए। उठाओ। आमीन मत बोलो, अभी सिर्फ अपने हाथों को उठा के रखना। तो रिसीव करो अपने मन में, अपने हार्ट। रिसीव करो। खुदावंद मैं तेरे वचन पे चलूंगा, मैं प्रार्थना में रहूंगा, फाइट करूंगा, ताकि जो कुछ तू मेरे विषय में सोचता और अपने मन में रखता है मेरे लिए मैं पूरा कर सकूं। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। को उठाओ लुधियाना ब्रांच के लिए, फिरोजपुर ब्रांच के लिए अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद की बरकत को मांगो, उसकी ग्रेस को मांगो अपने हाथों को उठा के। दिल्ली ब्रांच के लिए, पटियाला ब्रांच के लिए, चारों ब्रांचेस के लिए अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद की ग्रेस को, उसकी पावर को, उसके अनुग्रह को मांगो, बड़े काम को मांगो, सुसमाचार की नदियां बहें मांगो, बहुत सी रूहें बचाई जाए मांगो। गुरदासपुर चर्च भी मांगे, जो इस चर्च का पहलोठा ब्रांच है, तो गुरदासपुर चर्च मांगो अपने हाथों को उठा के। खुदावंद बड़े काम करने जा रहे हैं हमारे बीच में, बड़े काम करने जा रहे हैं। मैंने कहा वो हमारे बीच में। उठाओ हाथों को, उठाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए।
हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। रिसीव कर, अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं ग्रेस को लेता हूं, मैं ग्रेस को लेती हूं। आज से मैं लड़ूंगा और लड़ूंगी और जीतूंगा और जीतूंगी। हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आज मैं समझता हूं, समझती हूं कि मेरा मसीही होना ही काफी नहीं, मुझे फाइट करनी पड़ेगी, प्रार्थना में रहना होगा और वचन पे चलना पड़ेगा। अगर मैं अपनी जिंदगी में जीत को देखना चाहता हूं, जीत को देखना चाहती हूं, उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। मैं देख रहा हूं जीप हीलिंग्स को, मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं से आजादी को, मैं देख रहा हूं डिले की आत्मा को आज टूटते हुए, मैं देख रहा हूं बंधनों को टूटते हुए, अधरंगी लोगों को चंगा कर रहा है प्रभु अभी राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं अधरंगी लोगों को यीशु मसीह के नाम में उठो और खड़े हो जाओ। मैं कमांड करता हूं कि फाइनेंस को वो उठे और खड़ा हो जाए। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपके शरीर को सब बीमारियां छोड़ के जाती रहे। बाइबल कहती है शैतान जब मूसा ने प्रार्थना की, अपने हाथों को उठाया तो उस पर आग आई और वो भागा और वो हारा। अपने हाथों को उठा लो आज, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप अपने हाथों से ज्यादा अपने होंठों पे ध्यान देंगे और बोलेंगे डिले का आत्मा, बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, मैं फायर रिलीज करता हूं, मैं फायर रिलीज करती हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करो, बीमारी, जादू, टोना, कैच फायर, रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। बिना प्रार्थना आप छूट नहीं सकते, बिना प्रार्थना मूसा भी नहीं छूटा। प्रेयर एक हथियार है। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को, वो जहां भी छुपी है, मेरी इस आवाज को सुने। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। मैं देख रहा हूं रसोलियों को निकलते हुए, रसोलियों को गायब होते हुए। मैंने क्लियरली देखा एक कान को बहरेपन से आजाद होते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं गुरदासपुर हजारों लोगों को खुदाबंद की आत्मा में। मैं देख रहा हूं सैकड़ों हीलिंग्स को गुरदासपुर। रिसीव करो अपनी हीलिंग यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलते हुए। मैं कमांड करता हूं खमरा चर्च में, गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, जितनी दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करते हैं, मैं कमांड करता हूं इसे टाइम फायर से निकल आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। कम आउट, आउट, आउट। गरीबी, श्राप, बीमारी, कमजोरी, आउट, 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 आउट। उसने आपको हथियार दिए, यूज करो। उसने आपको हथियार दिए, यूज करो। वो देखो क्या हो रहा है, उसने आपको हथियार दिया, यूज करो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। याद रखो प्रार्थना एक हथियार है, इससे शैतान डरता है। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। और मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी शर्मिंदगी को जाने का हुक्म देता हूं। जिन लोगों का मुंह आज खुला हुआ है, आपकी शर्मिंदगी का मुंह बंद होने वाला है। आज जिन लोगों का मुंह खुला हुआ है, आपकी बीमारी का मुंह बंद होने वाला है, आपके श्राप का मुंह बंद होने वाला है। जिन लोगों का मुंह खुला है आज प्रेयर में, गॉड आपके लिए बेस्ट तैयार कर रहा है। मैंने कहा वो आपके लिए बेस्ट तैयार कर रहे हैं। रिसीव बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो जाए आशीष आपकी। मैं कर्ज को देख रहा हूं,
एक सिस्टर के ऊपर से, वो उसके दांतों के रिलेटेड है, दांत उसके खराब है, ये रोग उसको हो चुका है, दवाइयां काम नहीं आई, ट्रीटमेंट काम नहीं आया। मैं आपको देख रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको छुड़ा रहा है राइट नाउ, वो राइट नाउ आपको छुड़ा रहा है बिल्कुल। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहे हैं, इस बीमारी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छुड़ा रहा है राइट नाउ। जिनका आज मुंह खुला है और जो बोल रहे हैं खुदाबंद मुझसे बात कर, जो ये कह रहे हैं खुदाबंद मेरा केस मेंशन कर, जो ये कह रहे हैं खुदाबंद मुझे तू छुड़ा, जो ये कह रहे हैं कि शैतान तेरे पे आग उतरे, मैं आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं इस चर्च के ऊपर पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत अपना मेंटल, अपनी वो चद्दर मसे की और बुद्धि की वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। बाइबल कहती जो लोग प्रार्थना करते हैं वो दूसरे लोगों से ज्यादा बुद्धि